आज की दुनिया के दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी मैट्रिक कृपा होगी। हरे हरे। मूर्ति पूजा कभी तो अच्छा लगे, मेहरबानी सब्सक्राइब करें। हरे हरे। स्वामी विवेकानंद का भारत भ्रमण विश्व धर्म महासभा रूपी उत्तुंग शिखर पर आरोहण तथा अवरोहण की अमर गाथा है। 1886 से 1892 तक उन्होंने अधिकतर पैदल, अकेले और साधनहीन विभिन्न सन्यासी होकर देश भर के प्राय सभी दर्शनीय एवं तीर्थ स्थानों को देखा था। फरवरी 1891 में हाथ में दंड कमंडल लिए, गैरिक वस्त्र धारण किए, तेजस्वी परिवारक स्वामी विवेकानंद अलवर स्टेशन पर उतरे और डॉक्टर गुरुचरण लश्कर तथा उच्च विद्यालय में मौलवी साहब से मिले थे। इन्होंने एक छोटे से घर में स्वामी जी के रहने की व्यवस्था कर दी थी, परंतु बाद में इंजीनियर पंडित सुभावनाथ इन्हें अपने घर लिवा ले गए थे। प्रातः से सायंकाल तक स्वामी जी हिंदू भक्तों और जिज्ञासु मुसलमानों द्वारा घिरे रहते थे। इनके प्रवचन, प्रश्न समाधान, दार्शनिकता तथा मधुर भक्ति संगीत ने सर्वधर्म मत संबंध के मन को मोह लिया था। उनकी वाणी सीधे हृदय से ही निकलती थी। एक कोई मन चला के बैठा, बाबा जी आप गेरुआ क्यों पहने हुए हो? क्योंकि गेरुआ भिक्षु का वस्त्र है। तुरंत ही स्वामी जी के मुंह से निकला और फिर करुणा बरसाते हुए वे कहने लगे। तुरंत ही स्वामी जी के मुंह से निकला और फिर करुणा बरसाते हुए वे कहने लगे, यदि मैं साधारण मनुष्य की तरह वस्त्रादि पहनकर भ्रमण करूं तो निर्धन भिक्षुगण मुझे धनवान समझकर मुझसे भिक्षा मांगेंगे। मैं स्वयं एक भिखारी हूँ, मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं है। मांगने वाले को निराश करने में मुझे बड़ा रुष्ट होता है, परंतु मेरा गेरुआ वस्त्र देखकर मुझे अपनी तरह भिक्षुक समझकर मुझसे भिक्षा नहीं मांगते हैं। सज्जनों, माताओं, भाइयों, बहनों, सत्संग प्रेमियों, नहीं मांगेंगे भिक्षा। ऐसा कहकर निर्धनों के प्रति स्वामी जी ने अपनी संवेदना का परिचय देकर हमें यह सोचने को बाध्य किया है कि मनुष्य में इस प्रकार का परिवर्तन कब और कैसे आता है। अलौकिक प्रतिभा संपन्न सन्यासी की लोकप्रियता का संदेश अलवर राज्य के दीवान जी स्वामी जी ने स्वामी जी की अपने घर निमंत्रण देकर आग्रह पूर्वक बुलाया। दीवान जी स्वामी जी से प्रभावित हुए और उन्होंने दूसरे दिन महाराजा मंगल सिंह को एक पत्र लिखा। यहाँ पर एक महापंडित सन्यासी पधारे हैं। अंग्रेजी भाषा पर तो उनका इतना अधिकार है कि उसे देख मैं विस्मृत हो गया हूँ। श्रीमान इनके साथ वार्तालाप करके निसंदेह संतुष्ट होंगे। दूसरे दिन दीवान जी के घर पर महाराजा मंगल सिंह की सुमाजी से भेंट हो गई। औपचारिक भावात्मक आदान प्रदान के पश्चात महाराज ने पूछा, स्वामी जी महाराज, मैंने सुना है कि आप धुरंधर पंडित तथा विद्वान हैं। आप यदि चाहे तो प्रचुर धनोपार्जन कर सकते हैं, फिर भी आपने भिक्षावृत्ति का अवलंब क्यों लिया? स्वामी जी बोले, महाराज पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप राजकार्य की अवहेलना करते हुए क्यों साधु के साथ शिकार आदि व्रत प्रमोद में अपना समय बिताते हैं? महाराज मंगल सिंह जी ने गंभीरता से अपने अंतर को टटोला और कहा, हाँ करता तो हूँ, परंतु क्यों ये नहीं कह सकता। इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो मुझे अच्छा लगता है।
बस इसलिए मैं भी फकीर के वेश में इधर उधर फिरता हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। तत्काल ही स्वामी विवेकानंद ने हंसते हुए कहा था, अनायास ही अपना संन्यास वेश रप हेतु महाराज ने पूछा, देखिए बाबा जी महाराज, मूर्ति पूजा में मेरा जरा भी विश्वास नहीं है आवाज की दुनिया के दोस्तों, इसलिए मेरी क्या दुर्गति होगी। महाराज को हंसते देखकर स्वामी जी गंभीर होकर बोले, क्या महाराज मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। महाराज मंगल सिंह ने सरलता से आग्रह किया, नहीं नहीं स्वामी जी, वास्तव में लकड़ी मिट्टी पत्थर या धातु की बनी हुई मूर्तियों के प्रति अन्य साधारण व्यक्तियों की तरह श्रद्धा भक्ति नहीं कर सकता, परंतु क्या इसके लिए मुझे परलोक में कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। स्वामी जी ने करुणापूर्ण वाणी से कहा, अपने विश्वास के अनुसार उपास न करने पर परलोक में सजा क्यों मिलेगी। मूर्ति पूजा में आपका विश्वास नहीं है तो क्या हुआ। इस कथन ने राज कर्मचारियों को विस्मित कर दिया। इतने में ही सामने दीवार पर टंगे हुए महाराज के चित्र के उतरवाकर स्वामी जी ने कहा, क्यों दीवान जी, ये महाराज बहादुर का ही चित्र है ना। दीवान जी ने गर्दन हिलाकर स्वीकार किया। बहुत अच्छा कहते हुए स्वामी जी ने उस चित्र को जमीन पर रखा और दीवान जी से बोले, अब आप जरा इस पर थूक दीजिए। दीवान जी भयातुर पसीना पसीना हो गए। तब अन्य उपस्थित गण हतप्रभ रह गए। स्वामी जी गरीबी हरे हरे सुविचार, गरीब की इज्जत छीन सकता है समर्थ दोस्तों, लेकिन किस्मत नहीं आवाज की दुनिया के दोस्तों, पुण्यात्मा हो। स्वर्गीय श्री हनुमान साई गोदला पूर्व प्रधानाध्यापक डांग हेडमास्टर पिताजी की बैठक के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित। हरे हरे। कली खोटा जंग आंधरा, शब्द न माने कोई, चाहे कहूँ सत आए ना, सो जग बैरी होय। कबीरदास जी कहते हैं आवाज की दुनिया के दोस्तों कि मेरी बात को कोई नहीं मानता, बल्कि जिसको भी भली कल्याणकारी बात कहता हूँ वही मेरा शत्रु हो जाता है, क्योंकि कलयुग ने अपने प्रभाव से सारे जग को अंधकार में रखा है। साधु सती और सूरमा इनकी बात अगाध, आशा छोड़े देह की तन की अनथक साथ। साधु सती और वीरों की बातें न्यारी हैं दोस्तों, ये अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं, इसलिए इनमें साधना भी अधिक है। प्रत्येक मनुष्य इन तीनों की समानता नहीं कर सकता। शक्ति से ही साधना मिलती है दोस्तों, प्लेट में तो प्रिंसिपल को भी नहीं मिलती है। जो आजीवन विद्यार्थी होते हो सत्ता से शिखर तक, प्रखर वक्ताओं में, ओजस्वी कवियों में नाम अपने परिवार का रोशन करके आते हैं, उनके घर पे पत्नी रोटी के लिए जगाते हैं तो तोड़े में सांप बताते हैं। तलख गर्मी तलख रात, सालों ने पाँव की हमें चलने नहीं दिया और मंजिल की जुज्द ने हमें रुकने नहीं दिया। दोस्तों जिनकी झोली में डाला टुकड़ा, उन्होंने मारा डंक, उनके हाथों में खंजर है। मित्रों, तात बात पुरी राम कृपा ही, राम विमुख सिद्ध सपने हुनाई। सकचौ तात कहत एक बाता, अर्ध तजई बुध सर्व जाता। समथिंग बेटर देन नथिंग। हम गेहूं की जगह बाजरी रोटी कोई छप्पन भोग की रसोई समझा है। रात चलने वालों में रहें दोस्तों।